नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल 43 से लेकर के आर्टिकल 45 तक। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में क्या है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति किसी मजदूर से काम करा रहा है तो उसे इतना धन संपत्ति उन्हें प्रदान करना है, उन्हें इतना वेतन देना है जिससे उनका परिवार चल सके। अब ये ना कि पूरा दिन भर काम कमाएं, पूरा दिन भर काम कराएं, आप 10 रुपया थमा दे ले भैया जो, तो ये उचित है या उचित नहीं है। इसलिए आर्टिकल 43 लाया गया कि कोई व्यक्ति किसी से काम कराएगा तो उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उसे उतना वेतन देना जरूरी है। किसमें है, तो आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता, यानी सभी के लिए नियम कानून क्या है, बराबर है। और इसमें समान सिविल संहिता अर्थात सभी के जो धर्म है, सभी धर्मों के लिए नियम कानून बराबर हैं। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे विवाह का मामला हो, शादी विवाह का मामला भले अलग अलग हो, लेकिन उनके लिए जो तलाक की जो नियम कानून है वो सबके लिए क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। किसके तहत, तो आर्टिकल 44 के तहत। आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, यानी सभी धर्मों के लिए नियम कानून बराबर। आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें है कि 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो सरकार को। इसीलिए सरकार इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को वो दूध जिंदगी के यानी पोलियो ड्राफ पिलाती है ताकि किसी प्रकार के बच्चों की सेहत में कोई दिक्कत परेशानी न आए। सरकार बच्चों के लिए पौष्टिक आहार मुहैया कराने का काम करती है। उन्हें जो दवा वगैरह है वो समय से 2 बूंद जिंदगी का वाला यानी जो पोलियो है उसको पिलाने का काम करती है कौन, सरकार। और इसमें भी है कि जो 6 से और जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षा, उन्हें पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षा देना किसका काम है, तो सरकार का काम है। इसीलिए जो पढ़ते हैं बच्चे सरकारी स्कूल में 14 वर्ष से कम बच्चे, तो उनका फीस वगैरह नहीं लगता है। तो वही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसको है, तो सरकार को है। जो शिक्षा है, ये शिक्षा पहले मूल अधिकार नहीं था, लेकिन इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वह उचित नहीं है। तो शिक्षा हर कोई प्राप्त करे, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा को मूल अधिकार में 21 क के तहत, मूल अधिकार में 21 क के तहत इसे जोड़ दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जो इसे कोई छीन नहीं सकता, इन्हें देना जरूरी है। तो शिक्षा को मूल अधिकार 21 क के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। किसको, शिक्षा को। तो शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है। इसे 21 क के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ दिया गया। किसमें, मूल अधिकार में। तो आपने सीखा आर्टिकल 43 से आर्टिकल 45 तक। आर्टिकल 43 में क्या था, निर्वाह योग्य मजदूरी, 44 में समान सिविल संहिता, और 5 में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान देना, और 6 से 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क वित्तीय सहायता प्राप्त